जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 4 परमाणु संरचना इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। पहला नंबर प्रश्न है, परमाणु के मौलिक कणों के नाम बताएं। यानी कि परमाणु के जो मौलिक कण होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित मौलिक कणों के नाम लिखें। तो परमाणु के नाभिक में जो कण पाए जाते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्याएं समान होती है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कैसा विद्युत आवेश रहता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे। तो चूंकि परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन में इसका कोई आवेश नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है यानी कि धन आवेश। तो इसके कारण परमाणु के नाभिक में जो उसका आवेश होगा वह धन आवेश होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु उदासीन क्यों होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि चूंकि परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित प्रोटॉन की संख्याएं समान होती है, जिस कारण परमाणु का आवेश शून्य हो जाता है, अतः परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। तो हम लोग समझेंगे कि चूंकि परमाणु के जो मौलिक कण हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है यानी कि वह ऋण आवेशित होता है, जबकि प्रोटॉन होता है वह धन आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन में कुछ भी नहीं होता है, वह उदासीन होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन माइनस है और धन प्लस है, तो दोनों मिलकर प्लस और माइनस यहाँ पे जीरो का निर्माण करती है, यानी कि उसका जो आवेश का मान होता है वह शून्य हो जाता है। इसी के कारण परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। 5 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आविष्कारकों के नाम बताएं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जो खोज किए थे वो थे जे टॉमसन ने 1897 ईस्वी में, और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था 1886 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नाभिक का आवेश उसके किस कण पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रोटॉनों के कणों पर। चूंकि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो न्यूट्रॉन पर उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, तो वह निर्भर करता है प्रोटॉन के कणों पर। 7 नंबर प्रश्न है, परमाणु संख्या क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन उपस्थित होते हैं वह परमाणु संख्या के बराबर होता है, तो उसी संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी भी परमाणु के अंदर 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों कणों के द्रव्यमान के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि किसी भी परमाणु के अंदर 3 कण पाए जाते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इन तीनों कणों का जो वजन होता है और इन तीनों कणों के वजनों के योग को ही परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। प्रश्न है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम बताएं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो जाएंगे। पहला है प्रोटियम, जिसका यहाँ पे देखिए इसका सूत्र भी दिया गया है, यानी कि इसको बोल सकते हैं तो 1H1 होता है। दूसरा है ड्यूटीरियम, इसका होता है 2H1। फिर तीसरा है ट्राइटियम, तो इसका होता है 3H1। प्रश्न है, आयन कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि आयन 2 प्रकार के होते हैं, पहला धन आयन, दूसरा ऋण आयन। धन आयन यानी कि प्लस में, और ऋण आयन जिसको माइनस बोला जाता है। अगला प्रश्न है, समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में क्यों भिन्नता होती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि इसका कारण यह है कि तत्वों के कई समस्थानिक होते हैं, यानी कि एक ही तत्वों के कई समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, जिनका परमाणु द्रव्यमान वह अलग अलग होता है। चूंकि किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में उपस्थित सभी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिकों के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है, इसी कारण समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता पाई जाती है।
12 नंबर प्रश्न है संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित वैसा इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न है जिस तत्व का परमाणु संख्या 17 है उसकी संयोजकता कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या 17 है, वह क्लोरीन का होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 7। यानी कि लिखेंगे कि तत्व की अष्टक पूरा करने में 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। चूंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है। तो अतः इसकी जो संयोजकता होगी वह 1 होगी। प्रश्न है तत्वों की संयोजकता किस पर निर्भर करती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि तत्वों के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी पर ही तत्वों की संयोजकता निर्भर करती है। प्रश्न है विसर्ग नली में कैथोड किरणें कहाँ से निकलती है। तो विसर्ग नली में कैथोड किरणें वह कैथोड से होकर निकलती है और एनोड की ओर जाती है। यानी कि कैथोड से निकलकर एनोड तक पहुंचती है। अगला प्रश्न है उस तत्व का नाम बताएं जिसके परमाणु में सिर्फ 2 मूल कण पाए जाते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि हाइड्रोजन H2, चूँकि इसके नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होते हैं, कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। अतः हाइड्रोजन में सिर्फ 2 कण होते हैं, पहला 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। चूँकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है तो हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके 2 मूल कण पाए जाते हैं। प्रश्न है किसी परमाणु में 13 प्रोटॉन है, इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। तो हम लोग साधारण भाषा में जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या वह परमाणु संख्या के बराबर होता है। तो जब किसी तत्व का प्रोटॉन की संख्या 13 है तो इसका परमाणु संख्या भी 13 ही होगा। अगला प्रश्न है परमाणु संख्या 13 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। तो हम लोग पहले समझेंगे कि परमाणु संख्या 13 वह एल्यूमिनियम का होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 3। यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे तो 13 ही आएगा। देखिए 2 8 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो आप लोग लिख लेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। इस चैनल पे आपको 9 और 10th का सभी सब्जेक्ट का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। 19 नंबर प्रश्न है Cl यानी कि क्लोरीन परमाणु तथा क्लोरीन आयन में प्रोटॉनों की संख्या बताएं। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे। इधर क्लोरीन परमाणु है और इधर क्लोराइड आयन है। चूँकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना ग्रहण करके यहाँ पे माइनस हो गया है, यानी कि इसको अभी 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्लोरीन प्लस E, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए और इसको इसने अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब ये अपना अष्टक पूर्ण नहीं किया है तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 7। और जबकि क्लोराइड आयन इसने अपना अष्टक पूर्ण कर लिया है तो यहाँ पे देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8। तो अतः जो इसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी वो प्रोटॉन की संख्या दोनों में ही बराबर ही होगा। जबकि यदि आपसे पूछता कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं तो यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 बढ़ जाती क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण कर लिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को से सिर्फ प्रोटॉन की संख्या ही पूछ रहा है तो प्रोटॉन की संख्या 17 ही होगी। उदाहरण के लिए आप लोग यही देखिए, यहाँ पे बुक में भी दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन परमाणु है और इधर क्लोराइड आयन है। तो यहाँ पे देखिए ये इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो यहाँ पे क्लोराइड आयन बना लिया 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वह हो जाएगा 2 8 8। और जबकि क्लोरीन के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 7 ही रहेगा इसका। तो आप लोग इस तरह से समझ ही गए होंगे।
अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, परमाणु संरचना के किस भाग पर तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि तत्व के प्रोटॉन की संख्या पर, यानी कि जिसको परमाणु संख्या बोला जाता है, क्योंकि किसी भी तत्व के प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या के वह बराबर ही होता है। तो जिस पर तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, यानी कि परमाणु संख्या बोलिए या फिर प्रोटॉन की संख्या बोलिए, बात बराबर ही है। तो इसी पर ही किसी भी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं कि वह तत्व कैसा होगा। प्रश्न है, संकेत 14n7 में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या बताएं। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम लोगों को दिया है 14n7। तो n का मतलब हो गया नाइट्रोजन एक तत्व है, और चूंकि ऊपर वाला जो होता है वह परमाणु द्रव्यमान होता है और नीचे वाला परमाणु संख्या होता है। तो अतः हम लोग लिखेंगे कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होगा और नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वह 14 होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिक में क्या होते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि एक प्रोटॉन और कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, जो कि अपना चक्कर पूर्ण करते हुए रहता है। आप लोग जैसे कि इस चित्र में देखिए, यहाँ पे एक तत्व है हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे। तो इसके बाह्यतम कक्षा यानी कि इलेक्ट्रॉन एक की जो संख्या है वह 1 है, और बीच में नाभिक में प्रोटॉन की भी संख्या 1 है। तो आप लोग लिख लेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन और कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, किस कण में द्रव्यमान होता है परंतु आवेश नहीं? इसका उत्तर लिखेंगे न्यूट्रॉन। चूंकि परमाणु के 3 मौलिक कण ही पाए जाते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है और जबकि प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है। तो बचा शेष न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, इसमें यह उदासीन होता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन। आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन में। अगला प्रश्न है, अल्फा कण क्या होते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। इसकी संरचना 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉनों के द्वारा होती है, यानी कि अल्फा कण एक द्विआवेशित हीलियम का कण है जिसकी संरचना 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉनों के द्वारा किया जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 3 प्रोटॉन तथा 4 न्यूट्रॉन है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रोटॉन की संख्या 3 है और न्यूट्रॉन की संख्या 4 है। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या का जो सूत्र होता है वह होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या को जेड द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू लिखेंगे प्रोटॉन की संख्या 3 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 4। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका जो द्रव्यमान संख्या होगा वह हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं? तो आप लोग यहाँ पे देखिए, एल कक्षा जिसको द्वितीय कक्षा भी कहा जाता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह देखिए यहाँ पे इसका अनुसूत्र होता है 2n² के द्वारा किसी भी कक्षा में उपस्थित तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पे कक्षा एल है, इसको द्वितीय कक्षा कहा जाता है। तो इसका अनुसूत्र के द्वारा हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 × 2। तो यहाँ पे जो द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह 8 होगी। अगला प्रश्न है, सोडियम तथा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। तो यहाँ पे देखिए, पहला है सोडियम जिसकी परमाणु संख्या होता है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 1। और फिर दूसरा है क्लोरीन जिसकी परमाणु संख्या 17 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 और 7। अगला प्रश्न है, क्लोराइड आयन में प्रोटॉन की संख्या बताएं। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि क्लोराइड आयन में प्रोटॉन की संख्या 17 ही होती है। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8। जबकि क्लोरीन परमाणु का बोलें तो यह क्लोरीन परमाणु से ही क्लोराइड आयन बनता है। तो क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सबसे पहले 2 8 7 होता है, जबकि यह अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना क्लोराइड आयन बनाता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है वह 2 8 8 हो जाता है। तो अतः हम
इसमें प्रोटॉन की संख्या 17 ही होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या एक बढ़ जाएगी। यहाँ पे इसको काउंट करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 18 हो जाएगी और प्रोटॉन की संख्या 17 ही रहेगी। 29 नंबर प्रश्न है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, इस तत्व की संयोजकता बताएं। तो यहाँ पे देखिए तत्व है क्लोरीन जिसकी परमाणु संख्या 17 होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, क्योंकि उसके बाद ही किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात की जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा 2 8 7, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पे इसका संयोजकता हो जाएगा 1। प्रश्न है, यदि तत्व का Z=3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखें। तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे एक तत्व Z दिया गया था, तो Z को परमाणु संख्या के द्वारा सूचित किया जाता है। तो यानी कि इसकी जो परमाणु संख्या होगी वह 3 होगी। तो 3 परमाणु संख्या वह तत्व लिथियम है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा। तो चूंकि इसका संयोजकता हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, अगर किसी परमाणु का K तथा L कक्षा भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो K कक्षा यानी कि इसको पहला कक्षा बोला जाता है और L कक्षा जिसको द्वितीय कक्षा बोला जाता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का वह एक ट्रिक होता है 2n² से के द्वारा किसी भी तत्व के उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पे पहला कक्षा में देखिए, तो इसका निकालेंगे तो 2 × 1 की पावर स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 ही हो जाएगा। और L कक्षा के निकालेंगे तो यहाँ पे 2 × 2 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो इसमें पहला कक्षा जो पूर्ण हो जाएगा वह 2 इलेक्ट्रॉन से पूर्ण हो जाएगा और द्वितीय कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन से पूर्ण हो जाएगा। तो ये एक तत्व है यानी कि जिसका दोनों कक्षा भरा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वह 10 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में समस्थानिक और संभारिक की पहचान करें। पहले आप लोग देखिए कि दिया गया है 14C6 और कॉमा 14C7। तो पहले हम लोग समझेंगे कि संभारिक और समस्थानिक कहा किसको जाता है। तो उससे पहले हम लोग समझेंगे कि ऊपर और नीचे जो C यानी कि कार्बन के बगल में दिया गया है ये क्या है। तो जो ऊपर वाला होता है इसको परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है और नीचे वाले को परमाणु संख्या। तो पहले ये समझिए कि कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वह 6 होता है, तो यहाँ पे नीचे 7 दिया गया है, यानी कि यह रॉन्ग है। तो संभारिक में होता है कि एक ही तत्व के जिनकी परमाणु संख्याएं अलग अलग होती है, जबकि परमाणु द्रव्यमान ऊपर वाला है तो दोनों का सेम ही है परमाणु द्रव्यमान, तो उसी को संभारिक कहा जाता है। जबकि यहाँ पे दूसरा देखिए कि 12C6 और यहाँ पे कॉमा है 14C6, यानी कि इसमें परमाणु द्रव्यमान जो इसका है वह 12 है और इसका परमाणु संख्या 6 है नीचे। और दूसरा देखिए कि यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान इसका 14 है और इसका परमाणु संख्या 6 है। तो समस्थानिक में होता है कि जब एक ही तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों में समान है, 6 है, और इसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है तो उसको समस्थानिक कहा जाता है। तो इस तरह से इन दोनों को अलग अलग भागों में बांट लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे लास्ट है 33 नंबर प्रश्न की हीलियम का द्रव्यमान 4U है, इसके परमाणु में 2 प्रोटॉन है, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए कि दिया गया है कि इसका द्रव्यमान संख्या 4 है और प्रोटॉन की संख्या इसमें 2 है। तो यहाँ पे एक अनुसूत्र होता है कि परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे इसका परमाणु द्रव्यमान 4 है इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इसमें 2 है, तो 2 कर देंगे प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो n लिख देंगे और इसको जब इधर से इधर लाएंगे न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए तो इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर से इधर आ जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 4 - 2। तो अब n इक्वल टू करेंगे तो 2, क्योंकि 4 - 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी वह 2 होगी। आप लोगों को यहाँ तक सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इसके लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के भी हल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।